Now we should continue with the work. Okay. So now we are doing one more grammatical concept which is there in our syllabus. Okay. Just a second. Okay. I hope my screen is visible to you all. Okay. So we are doing relative. Okay. This concept is given in chapter number 8. This is given in chapter number 8, and I left it for the, I wanted to do it at the end. Okay, so we are doing le pronoms relatifs, which are known as the relative pronouns. Now, what are they? The words like ki, ke, and u, they are known as the relative pronouns. पहले नोट करो. I know कि इसे देखने के बाद आप में से कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि we have studied them already, but why are we calling them relative pronouns? So पहले सिर्फ इतना नोट करो. Okay, noted. Noted everyone. ओके. अब इन वर्ड्स को हम ऑलरेडी देख चुके हैं एज इंटेरोगेटिव एडवर्ब. जब हम इंटेरोगेटिव एडवर्ब कर रहे थे तब हु, व्हाट, वेयर, इन वर्ड्स को हमने स्टडी किया था. बट वहां पर क्या होता था, हम इन वर्ड्स की मदद से क्वेश्चंस बनाते थे. पर यहाँ पर इन वर्ड्स का काम क्वेश्चन बनाना नहीं होगा, बल्कि दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना होगा. फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज द शर्ट दैट माई फादर गिव मी, और वेयर द शर्ट दैट माई फादर गिफ्टेड मी. तो तो उस समय पर आप मान लीजिए, मैं आपको दो सेंटेंसेस देता हूँ. वेयर इज माई शर्ट, फुल स्टॉप, माई फादर गिफ्टेड मी अ शर्ट. ओके, मैंने आपको बोला इन दोनों को कंबाइन कीजिए. तो हाउ वुड यू डू दैट? वेयर इज द शर्ट दैट माई फादर गिफ्टेड मी. ओके, अनदर वन. आई लव दिस सिटी, आई वॉज बोर्न इन दिस सिटी. ओके, आई आई लव द सिटी वेयर आई वॉज बोर्न. तो आप दोनों को कनेक्ट करने के लिए वेयर की मदद लेंगे. करेंगे या नहीं करेंगे ऐसा? Yes, sir. ठीक है. तो अब यहाँ पर ये जो तीनों वर्ड्स है वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेंगे. रिलेटिव प्रोनाउन मतलब ये जो भी रिपीटेड वर्ड होगा उस रिपीटेड वर्ड को रिप्लेस करेंगे और दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ओके, जस्ट अ सेकंड प्लीज. चलिए, लेट्स कंटिन्यू. तो अब हम इनके मीनिंग्स की बात अगर करें, ठीक है. सो की का मीनिंग होगा, अभी तक आप सबको की का मीनिंग पता था, इट इज हु. यस, इट इज हु, बट इट इज ऑल्सो ट्रांसलेटेड एज विच और दैट. हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट में. ठीक है. फिर हमारे पास आता है क, विच विल बी ट्रांसलेटेड एज whom, which और दैट. अब यहाँ पर इस क को हम व्हाट की फॉर्म में ट्रांसलेट नहीं करेंगे. व्हाट की फॉर्म में हम इसे यूज तब करते थे जब हम इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स में होते थे. ये सेंटेंस की बिगिनिंग में आता था, पर अब ये सेंटेंसेस को ज्वाइन करेगा और सेंटेंस के बीच में आएगा. सो इट इज नॉट एन इंटेरोगेटिव एडवर्ब हियर बट अ रिलेटिव प्रोनाउन. नोटेड? देन ऊ, which is where. Any confusion till now? No, sir. Okay, just a second, please.
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता चल गया कि की, हु, विच, दैट, whom, विच, दैट। अब प्रॉब्लम ये है कि की का मीनिंग पे विच दैट दे रखा है, क का मतलब पे विच दैट दे रखा है ना। कई बार हम बोलेंगे अच्छा वेयर इज द शर्ट दैट माय फादर गिफ्टेड मी, ओके सो हियर इज द बुक विच यू वर लुकिंग फॉर, है ना। तो अब मुझे कंफ्यूजन हो गई है कि मैं कौन सा विच यूज करूं, दोनों की भी विच है, क भी विच है, की भी दैट है, क भी दैट है, तो अब मैं कौन सा दैट लिखूं, दैट्स अ कंफ्यूजन फॉर मी। अब क्या करना है इसके लिए, देखो इस केस में सबसे पहले तो ट्रांसलेशन हमारी मदद करती है, बट यू नो इन द सर्टिफिकेट लेवल स्टूडेंट्स की ट्रांसलेशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो अब क्या करें, वी हैव सम रूल्स, ओके सब कुछ हिंट्स है हमारे पास। सो रूल्स फॉर फिल इन द ब्लैंक्स, अब इन रूल्स की मदद से, इन हिंट्स की मदद से हम इन्हें करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो नाउ रूल फॉर द फिल इन द ब्लैंक्स। वैसे तो देयर आर नो फिक्स्ड रूल्स फॉर द यूसेज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस pronouns are used after translating the sentences, but in some of the sentences we know which of the relative pronoun is to be used by following the given hints। अब हम कुछ hints की मदद लेने वाले हैं, जिसकी मदद से हम पता लगाएंगे कि हमें कब की फिल करना है, कब क फिल करना है। ठीक है, पहले मैं आपको एक सिंपल सा सेंटेंस बता दूं, ठीक है। राम est un beau garçon, राम est intelligent, राम इज अ हैंडसम बॉय, राम इज इंटेलिजेंट। मैं आपको बोल रहा हूँ इन दोनों को कंबाइन करो, ठीक है। इंग्लिश में बताओ आप मुझे, राम इज अ हैंडसम बॉय, राम इज इंटेलिजेंट, हाउ वुड यू कंबाइन इट। रिपीटेड वर्ड क्या है, राम। राम। अब इन दोनों को कंबाइन कैसे किया जाए, क्या सेंटेंस बनेगा। राम इज अ हैंडसम बॉय हु इज इंटेलिजेंट, तो हम यूज करेंगे हु, ठीक है। सो राम est un beau garçon qui est intelligent, तो मैंने राम को रिप्लेस किया यूजिंग की, मैंने की का यूज किया। तो ये इनका काम होता है कि ये रिपीटेड वर्ड्स को हटाते हैं और दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर देते हैं। समझ में आ गया यूसेज, तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट। पता चल गया कि इसका काम क्या होता है, ये तो पता चल गया ना। अब हम देखते हैं कि आगे आगे। यस, somebody is asking something। गायत्री, did you ask something? No, sir. ऑल राइट, नाउ सी, अब हमें पता चल गया कि इनका काम होता है रिपीटिशन को हटाना। अब आगे देखते हैं कि अब कैसे पता करें। मान लो अब मैं आपको दूसरा सेंटेंस देता हूँ, je cherche un livre, mon père m'a donné un livre, le livre। Je cherche un livre, I am searching a book, mon père m'a donné un livre, आई एम सर्चिंग अ बुक, माई फादर गेव मी अ बुक। इन दोनों को कंबाइन कैसे करोगे बताओ, इंग्लिश में बताओ। I'm searching a book that my father gifted me. यस, आई एम सर्चिंग अ बुक दैट माई फादर गेव मी। ठीक है, तो अब मैं दैट यूज करूंगा। अब प्रॉब्लम यह है कि दैट के लिए एक यहाँ दैट है और एक यहाँ दैट है ना, दोनों में दैट है ना। अब मुझे नहीं पता कि मैं की लगाऊं या क लगाऊं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों आए, कोई एक ही आएगा। इस केस में क्या किया जाएगा, अब हम देखते हैं। अब हमें हिंट्स की मदद लेनी है, तो पॉइंट नंबर 1 आप सभी नोट करते जाएंगे। When there is a verb or COD, COI,
after the blank we use की। ठीक है, पहले पॉइंट नोट कर लो, फिर समझाता हूं मैं। When there is a verb or COD COI after the blank we use की। COD COI का मतलब म त ल ला ले लुई ल, हमने की थी प्रोनाउंस। ठीक है, अब एग्जांपल में बताता हूँ आपको। जैसे nous aimons la grande maison dash belle। अब मुझे बताओ, अब यहाँ पर अगर आप इसको रीड करोगे nous aimons la grande maison, इसका क्या मतलब है? nous aimons la grande maison, Big house. we like the big house, the grand house, dash is beautiful। क्या आना चाहिए यहाँ पर? which is beautiful। Now the problem is key is also which, ka is also which। So rule कहता है कि अगर blank के बाद verb हो तो हमें क्या लगाना है? Key. की लगाना है। देखो blank है, blank के बाद est, est क्या है? That's a verb, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे की। हमें कंफ्यूजन थी कि की भी विच होता है, क भी विच होता है, सो व्हाट शुड आई फिल? सो आई एम यूजिंग द हिंट, एंड हिंट सेज कि अगर ब्लैंक के बाद वर्ब है आई एम गोइंग टू यूज की, नथिंग एल्स। मुजीमो ना प्रोमीजो किए है। Okay, another one, another example। Now read this sentence and try to do it on your own। आप मुझे खुद बताना, कॉपी करो और कोशिश करो मुझे बताने की। ठीक है, मानसी बताओ क्या आना चाहिए यहाँ पर? यस मानसी। Yes. Taylor livre qui parle de l'histoire indienne। This is the book which talks about the Indian history। हम यहाँ पर फिर से की यूज करेंगे क्योंकि ब्लैंक के बाद हमें वर्ब प्रोवाइड की गई है। ओके, तो अभी हमें पता चल गया कि ब्लैंक के बाद वर्ब है, तो हम यहाँ पर की लगाएंगे। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं सीओडी सीओआई वाला, कि अगर सीओडी सीओआई तो कैसे करें। नाउ let's see, सेमा मैं की मदोन देखो से, इट इज माय मदर हु गिव्स मी एडवाइसेस। ओके, सो ब्लैंक के बाद म, म इज सीओडी सीओआई, इसलिए मैंने की यहाँ पर यूज किया। ठीक है, नाउ वन फॉर यू। लुई क्या है? ब्लैंक के बाद जो लुई है वो कौन सा प्रोनाउन है? सीओडी है सीओआई है? व्हाट इज लुई? COI. दैट इज सीओआई। ठीक है, हमने जब सीओडी सीओआई कह रहे थे तो लुई सीओआई की लिस्ट में है। तो यहाँ पर भी आपको की फिल करना है। सी पॉल की लुई सॉम्बल एंथेरे, सो दिस इज पॉल हु सीम्स हर इंटरेस्टिंग। ओके, तो अगर ब्लैंक के बाद म त ल ला ले नु हो
या लुइलर आ जाए तो आपको वहां पर की यूज करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं आता कार्या? आ रही कंफ्यूजन? No, sir. गायत्री? Sir, what is Somble? सॉमलेस सीम, SEEM। All right, sir. ठीक है, तो की के केसेस हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब सेकंड, कब यूज करना है? इफ देयर इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन, ना सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? मानसी, सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? यस मानसी, व्हाट इज द सब्जेक्ट प्रोनाउन? Am I audible? Gayatri, am I audible? Yes, sir. Yes, Mansi. Subject pronouns क्या होते हैं? गायत्री, सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं? Je, tu, Yes, nuvu, ilel. yes. So point number 2 is if there is a subject pronoun after, no, if there is a subject pronoun or let me write it. Or an ad, or a possessive adjective. Possessive adjective क्या होता है राहुल? Yes, mo, ma, me, or a profession or a name after the blank we use क। पहले नोट करो, फिर सबके एग्जांपल्स बताते हैं। ओके, लेट मी रीशेयर द स्क्रीन। इट्स विजिबल नाउ मानसी? I hope my screen is visible to everybody. Yes, sir. Now let's see the examples. Okay, so the first one, voilà le jeune homme, voilà le jeune homme que tu admires. Mansi, then you need to please rejoin. Others can see my screen. Voilà le jeune homme que tu admires. Here is the young man that you admire. Okay, so that you admire. अब यहाँ क्या हुआ कि that तो आ रहा था, और लेकिन जब blank के बाद हमने देखा there was a subject pronoun, तो हमने prefer किया कि हम यहाँ पर क यूज करें। देन अब इसके बाद है possessive adjective. C'est le stylo que mon père m'a donné. This is the pen that my father gifted me, or this is the pen that my father gave me. So blank के बाद possessive adjective है। मो, मामे, तोता, ते कुछ भी आ जाए, आप तब भी क यूज करोगे। Then profession. C'est l'adresse
que la secrétaire c'est l'adresse que le secrétaire a envoyée. ठीक है, क के बाद प्रोफेशन है. And the last one, je te montre les photos que Paul a prises. तो ब्लैंक के बाद नाम था, पॉल था, इसलिए हमने का यूज किया. मैंने आपको जितने भी ऑप्शंस दिए थे वो सब एग्जाम्पल के साथ जस्टिफाई कर दिया. आप इन्हें नोट करें, समझें. आई एम वेटिंग फॉर अ मिनट. आप मुझे बता सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन है तो. एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? ऑल राइट, तो हम आगे बढ़ते हैं. हमने की डिस्कस किया, क डिस्कस किया, अब हम ऊ की बात करते हैं. नंबर 3. ओके, फॉर ऊ one needs to translate the sentence. कई बार आपको यहाँ पर ना सेंटेंस ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ती है. ओके, if we get the sense of where we use who, यहाँ आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, से la ville, से la ville डैश je suis né. अब स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? सर ने बोला था ब्लैंक के बाद अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन आ जाए तो क लगाना है ना. सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया ज, तो यहाँ तो क लगाना चाहिए. नहीं, जब आपके पास कोई प्लेस आ जाए, सेला व्हील, व्हील इज अ प्लेस, यू हैव टू बी केयरफुल कि अब आप क लगाओगे या ऊ लगाओ. तो आपको एक बार ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है. दिस इज द सिटी दैट आई वाज बोर्न और वेयर आई वाज बोर्न. क्या ठीक है? क्या ठीक है? वेयर. तो इसीलिए हम यहाँ पर ऊ लगाएंगे. हम समझ सकते हैं कि ब्लैंक के बाद जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन है, बट वी ऑल्सो हैव टू लुक एट द फैक्ट कि यहाँ पर प्लेस भी है. ठीक है, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. नाउ से पारी dash Orili Abi. Now there is a name. Gayatri, what would you feel? So please repeat. Look at the sentence. What will you fill in this blank? Sir, your screen is not visible, like you're not sharing the screen. Okay. Now see. Sir, U. Oh, this is Paris where Aurelie lives. So you will write c'est Paris où Aurelie habite. Now one more sentence. C'est Paris. This is for Arya. C'est Paris. Okay. C'est la ville Paris dash. Now
Read it carefully, Arya, and tell me what should I fill here. Everybody, think of the answer. Yes, Arya. Huh? What are you going to fill? Yes, Arya, please repeat. So she said ko. Okay. What about you, Arya? Gayatri? Same. What do you think, Rahul, Mansi? All Same, right. sir. ओके, बट यहाँ तो प्लेस भी था ना, फिर आप लोग ऊ क्यों नहीं फिल कर रहे हो? Because I think it is this is the Paris which I love. So it is translated in terms of which. So say la ville Paris que j'adore. This is the city Paris that I love or which I love. Okay. So क is the correct answer. तो जब भी आपके पास places आएंगे, you have to be careful कि आप ऊ फिल करेंगे या क फिल करेंगे. if वहां पर अगर आपको where का सेंस मिलता है तो आप ऊ फिल करेंगे, अदरवाइज आप वहां पर क भी फिल कर सकते हैं. चलिए, अब मैं आपके साथ छोटी सी एक्सरसाइज शेयर करता हूँ. ठीक है, उसे कंप्लीट कीजिए. मैंने आपके ग्रुप में 3 इमेजेस भेजी हैं. एक आपकी वर्कबुक से ली गई है, इनफैक्ट 2, और एक प्रैक्टिस बुक से ली गई है. तो जो एक्सरसाइज 17 है, ठीक है, एक्सरसाइज 17, उसको आपको करने की कोशिश करनी है. ठीक है, कोशिश करें कि डिक्शनरी बिल्कुल यूज ना करें. जो जो रूल्स आपको समझाए गए, उन रूल्स को आप अपने सामने रखें. ठीक है. So we have to do only question 17. Yes, for the timing, just question number 17. Read the sentences carefully, everybody.
Then people, have you finished the exercise? Okay, let's begin together, people. Okay, so Pierre, où est le livre? Number one, Rahul. Que tu m'as offert pour mon anniversaire. Pierre, where is the book that you gave me, that you offered me for my birthday? So, que is the correct answer because we have a subject pronoun after blank. Now, je ne sais pas moi, ce n'est pas le livre, dash, tu as prêté à Stéphanie, Gayatri. Co. Que again. Hier, mais non, c'est elle, third, Arya, third blank. Key. He is the correct answer because blank के बाद म एक COD pronoun आपको दिया गया है. Now, sentence, I mean, point number two. Pourquoi on ne retourne pas dans le petit village dash on a visité avec Claire et Guy? Okay. Mansi, Où? que. Did you say que? Où? Oh, why don't we return to the village where we visited with Claire and Guy? Why don't we return in the small village where we visited with Guy या फिर why don't we return to the village that we visited with Claire and Guy? क्या सही लगता है मानसी? Why don't we return to the small village that we visited with Claire and Guy? या फिर why don't we why don't we return to the small village where we visited? क्या ठीक है मानसी? K. That is the correct answer. So K is the correct answer here. But people careful. Blank के बाद आपको ओ दिया हुआ है. K Q U E vowel है. O N में भी vowel है. So Q U apostrophe हो जाएगा. पहली बात ध्यान से. दूसरी बात अगर आप कहीं की लगा रहे हो और की के बाद vowel आ जाए, ठीक है, जैसे EST, आप वहां पर apostrophe नहीं लगाओगे. की के साथ कोई apostrophe नहीं आएगा, क के साथ होगा. तो the correct answer is Q U apostrophe. Second blank of second la. Rahul. Où on a dîné dans le beau restaurant italien. There, where we dined in the good Italian restaurant. Où is the correct answer. Then, où est ce petit restaurant, Arya, Ka. Gayatri, Ooh. Harshvardhan, Harshvardhan, I have done only the first option. okay, Nisha. Basically, ये जो नू है,
Is that a subject pronoun और COD COI? क्योंकि COD COI में भी तो नु आता है. चेक करो एक बार आप अपने आप. क्या ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है? To be honest, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं है. How can I say that it's not a subject pronoun? नु के बाद क्या है? नूजा. जो वर्ब है क्या वो नु के हिसाब से कॉन्जुगेटेड है? No, sir. नहीं. अगर ये सब्जेक्ट प्रोनाउन होता तो नु जावो ऐसे कॉन्जुगेट करते हम. ठीक है, तो ये डिफरेंस होगा सब्जेक्ट प्रोनाउन और COD COI में कि अगर ये COD COI होगा तो यहाँ पर जो वर्ब है वो डिफरेंटली कॉन्जुगेटेड होगी. तो ये COD COI वाला नो है. सो द आंसर शुड बी, Key. आंसर इज की. हुई सपति रेस्टोरेंट की नूजा बोकू प्लुअतुस. Yes, the small restaurant which pleased us a lot. Situn boni de dash tiwala Dimash. Arya, Ka. Ko is the correct answer here. It's a good idea that you have. So Sunday, we are thinking of going there Sunday. Number 3, J'aime beaucoup le CD, Rahul. Ko, ठीक है. Now j'ai oublié le nom, le chanteur, Gayatri. Key. Key is the correct answer. And the last one, no, désolé. Last में जो अ के बाद 3 lines है, is that a blank? No, sir. No, that's No, not a sir. blank. So we are done with this exercise. I hope it is clear. It's clear? ठीक है. अब बाकी के जो 2 पेजेस बचे हुए हैं वो आपके होमवर्क में है, आप उन्हें कंप्लीट करेंगे. पहली बात. दूसरी बात, इसी के साथ we are done with the syllabus. I am done with the syllabus. There is nothing left. Congratulations everyone. We have finished everything in our syllabus. अब कल ही के साथ हम अपना सिलेबस की रिवीजन शुरू करेंगे. कल कैसे-कैसे, क्या-क्या सिलेबस क्या-क्या हम करने वाले हैं, मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूँगा और उसके अकॉर्डिंग आप सब प्रिपेयर करके आएँगे. पहली बात. दूसरी बात ये कि अब ओरल की प्रिपरेशन स्लॉट वाइज़ नहीं की जाएगी. मैं आपको स्लॉट्स प्रोवाइड करता हूँ, बट देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हू डोंट कम. आई कीप वेटिंग, बट देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हू डोंट कम एंड दैट किल्स माय टाइम. I had already prepared, decided long back that 4 to 7 is for advanced diploma people. But thinking of the situation of certificate students, I told them that we are going to have a class at 8 p.m. till 10, and they agreed easily. ठीक है. बट जब मैंने 4 to 7 के लिए आप लोगों का स्लॉट रखा, 4 to 6 में भी मुश्किल से 6 या 7 बच्चे हैं, एंड दैट्स सो डिसअपॉइंटिंग. That is seriously so disappointing. So I'm not going to do like that. अब ओरल की क्लास दूसरे तरीके से होंगी और जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जितने भी लोग अपने ओरल पर काम करना चाहते हैं, they are most welcome. Those who don't want to come, I'm sorry, but I can't do anything for them. ठीक है. So we are going to meet tomorrow, and now we are beginning the revision. People, please start revising your things also. और अब बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ों को हम brush up करेंगे अपने skills को. So please stay on track. Do your work on time. Okay. Okay, sir. Okay. Over to you. Over, Over, sir. monsieur. Over, sir.